वेलकम फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी को विपिन इन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जितनी भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं उन लोगों सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। और सभी जोन वाले बहुत जल्द सभी टाइप्स के जो जैसे सेफ्टी हो गया, नॉन सेफ्टी, सब में वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो जो भी लोग हैं रेलवे में कार्यरत उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी और बहुत ही बड़ी मौका भी है कि आप तुरंत अपना जो है कैटेगरी लेवल ये सब बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोन से निकला है और ये बहुत ही बड़ी भर्ती है, समझ लीजिए। तो ये जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा निकाला गया है और ये नोटिफिकेशन नंबर 49/2024 है, डेटेड 20/5/24 यानी 20 तारीख को निकला है और आज 21 से कल निकला था। और ये बिलासपुर का है। तो बिलासपुर जोन में जितने भी लोग कार्यरत हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अन्य जोन वाले भी धड़ाधड़ जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किसमें कितना वैकेंसी है। इसमें फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 यानी कि ALP का वैकेंसी निकला है और अगेंस्ट डिपार्टमेंट 50% डिपार्टमेंट कोटा ऑन द टाइम मेजर एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ GDC कोटा यानी GDC का वैकेंसी निकला है और वो 50% GDC का कोटा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी कितना है, 837। बहुत बड़ी वैकेंसी होता है क्योंकि अब एक जोन में है और वो भी लिमिटेड नंबर में लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि ओपन वैकेंसी निकला है 5600, उसमें तो एक जोन में इतना वैकेंसी है ही नहीं जितना ये सिर्फ GDC में निकल रहा है। तो जो भी लोग एलिजिबिलिटी है, जिनको योग्यता है, वो बहुत ही बड़ी उनके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छा से पढ़ो और तुरंत इसका जो है एग्ज़ाम होगा और उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ। ये मेडिकल स्टूडेंट्स में A1 चाहिए, अनरिजर्व में 649, SC में 125 और ST में 63 है। एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो आप रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए 1/1/2024 तक यानी कि 2024 में यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपको रेलवे अगर ज्वाइन कर लिए हैं और आपका PF नंबर आ गया है। रेगुलर का मतलब था PF नंबर बन जाना, सैलरी आने लगा तो समझो रेगुलर आप हो गए। ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलासपुर डिवीजन हु फुलफिल द रिक्वेसाइड क्राइटेरिया लेट डाउन अंडर GDC आर एलिजिबल फॉर एवं सेड सिलेक्शन। यानी आप बिलासपुर जोन के हैं तभी आप इस वैकेंसी को फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ओके। और यहाँ पे लिखा गया द स्टाफ ऑफ ट्रैक मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लाइन इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ बिलासपुर डिवीजन आर आल्सो एलिजिबल ऑफ पार्टिसिपेटेड इन द वन टाइम exempted PQ selections. Candidate who resign or transfer off to the other railway from बिलासपुर डिवीजन, यानी कि आप बिलासपुर से ट्रांसफ़र होकर चले गए तो आप नहीं भर पाओगे, तो सीधा सा बात है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय लेवल 2 प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन grades lower than the grades pay scale for which selection is being conducted are eligible to appear in this selection for GDC from non-safety to safety category post eligible safety to safety category posts. All regular employee in pay level 2, इसमें देखिए कहा गया है कि आप सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते हैं, सीधा बात, और नॉन सेफ्टी वाला सेफ्टी में जा सकता है। स्टाफ वर्किंग एज ALP आर नॉट अलाउड टू अप्लाई। अगर मान लीजिए कोई ALP है वो नहीं अप्लाई कर सकता है। RPF का जो लोग हैं या RPSF में है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप जानते हैं A1 चाहिए इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक प्लस ITI या और ITI किसमें, फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, और उसके बाद मैकेनिकल रेडियो एंड टीम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में, वायरमैन, ट्रक मशीन, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिकल डीजल और हीट इंजन, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इस समय डिप्लोमा अगर है आपके पास तो आप कर सकते हो, इन्हें अप्लाई कर सकते हो। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन यानी 1 CBT होगा और आप उसका मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज लिमिट आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। SC ST का है 18 से 47, मैक्सिमम 47 है, और अनरिजर्व का 18 से 42 है। और इसमें जो है CBT 1 जो होगा उसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट B। टोटल ड्यूरेशन टाइम 2.5 घंटा होगा, टोटल क्वेश्चन 175 होगा। पार्ट A में 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ, ये तो मिनिमम का छोड़िए, यानी कि पार्ट 1 में 90 मिनट आपको यानी 1.5 घंटा होगा और 100 क्वेश्चन होगा। ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट 1 शैल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट टेस्टिंग कैंडिडेट, यानी कि पार्ट 1 का ही मार्क वैलिड है सिलेक्शन के लिए।
और फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज लेवल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट बी। और पार्ट बी क्वालिफाइंग है, 35% लाना पड़ेगा आपको, यानी कि मेन जो आपको पार्ट 1 पे टारगेट करना है और उसी से जो है आपका मेरिट बनेगा। पार्ट बी क्वालिफाइंग है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है पूरा, जो आप रेलवे का पढ़ते आ रहे वही पूरा सिलेबस, कोई चेंज नहीं है। हाँ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा आपको। और पार्ट बी में 60 मिनट है, पार्ट ए में 90 मिनट है, उसमें 100 क्वेश्चन है, और इसमें पार्ट बी में 60 मिनट है और इसमें 75 क्वेश्चन है। तो अपना आप देख लोगे और उसके बाद यही आपको पूरा देख लेना। PDF में डाल देता हूँ, आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।